ठीक ठाक ना बिल्कुल चावल नहीं पंजीरी। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान में शदीद किस्म की ठंड बनी हुई है। हालांकि वो और बात है कि टेम्परेचर जो है ना वो तकरीबन 6, 7, 8 डिग्री तक ही रहता है, लेकिन पाकिस्तान में वो उस तरीके से हमने घरों में इंतजाम नहीं किए होते जैसा कि यूरोप में होता है। हालांकि वहां पे ठंड माइनस में चली जाती है, जैसे कि आजकल जर्मनी में बहुत ज्यादा शदीद किस्म की ठंड पड़ रही है और फ्रांस में भी ऐसे ही है। अबू से मेरी बात हुई थी तो वो भी बता रहे थे कि माइनस में टेम्परेचर जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में जो हमें लगने की ज्यादा वजह है ना, मुझे तो खैर इतनी नहीं फील हो रही, लेकिन यहाँ के जो रहने वाले हैं ना वो कहते हैं कि बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। और सेम ऐसे ही गर्मी भी एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती है, तो वो फिर सारा दिन यही रहता है। सुई गैस का इतना ज्यादा इशू बना हुआ है, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही, तो वो फिर सारा दिन जो है ना भाई मेरा कनेक्शन चेंज करता रहता है। इसको खत्म करके उधर लगाओ, उधर करके इधर लगाओ, लाइट जाती है तो गैस आती है, गैस आती है तो लाइट जाती है, कुछ इस तरह के सीन है। मेरा तो सोच के एकदम से दिमाग ही घूम जाता है कि अगर मुझे ये सब करना पड़े। अच्छा, सुबह का टाइम है, मैंने यहाँ पे जावियार के कपड़े चेंज किए, उसको मैं फ्रेश कर रही हूँ क्योंकि आज जावियार जा रहा है अपनी बहन को मिलने। जी, जावियार को माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहन दी है और छोटी सी बेबी गर्ल आई है हमारी फैमिली में। मेरे बेटों की सिस्टर आई है, तो उसी सिलसिले में बस हम बहुत एक्साइटेड हैं। और इतनी खुशकिस्मत, इतनी वो लकी है कि लोग तो बेटों की दफा मिठाई देते हैं, लेकिन खैर अब तो ऐसा हो गया कि बेटियों की भी लोग बहुत ज्यादा खुशियां करते हैं। वो पहले जमाने की बात थी कि जब बेटियों की कोई ना कोई मिठाई तकसीम की जाती थी, ना ही लोग मुबारकें देते थे। पता नहीं यही होता था कि कितना अल्लाह माफ करे बुरा काम हो गया। लेकिन अब काफी ज्यादा लोगों में ये भी चीज हो चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ फैमिलीज हैं ऐसी। लेकिन हमारी जो बेबी गर्ल है ना, इसकी मिठाई भी नहीं बल्कि पूरे गांव में पंजीरी बांटी गई थी, और यही पंजीरी आई थी मायके में। मेरी भांजी हुई है, मेरी सिस्टर की बेटी हुई है, और ये 2 भर के प्लेट्स आई थी। हमारे घर में एक थी मेरी पंजीरी वाली प्लेट और एक थी बाकियों की। तो जब पंजीरी आई थी तो फिर उनको पैसे देने होते हैं। हमेशा ऐसे ही होता है गांव में। जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उन्हें तो इस चीज का पता होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता ही देती हूँ कि गांव में अक्सर घरों में कुछ ना कुछ स्वीट आ रहा होता है, स्वीट होती है या फिर कुछ पंजीरी या कुछ भी खुशी के मौके पे जब आपके घर में कोई आता है तो फिर आपने उसको पैसे देने होते हैं। वो फिर डिपेंड करता है कि किस घर से आ रहा है, तो आपके उनके साथ कितने अच्छे ताल्लुकात है। ये रेट्स होते हैं 100 रुपए से लेके 1000 तक, ये रेट्स जाते हैं। और जब आपके कुछ एक्स्ट्रा लेवल के ताल्लुकात बहुत हाई लेवल पे चले जाते हैं ना, तो इसके साथ फिर खेस भी जाते हैं। ब्लैंकेट जो गर्मियों में हम लेते हैं, ब्लैंकेट तो खैर नहीं कह सकते, चादरें होती हैं गर्मियों वाली, उन्हें कहते हैं खेस। एनीवेज जी, यहाँ पे हमारी प्यारी सी बेबी गर्ल की टिंड सेरेमनी हो रही है, जो बच्चों के पहली दफा बाल उतारते हैं। अच्छा, मैंने एक फैमिली देखी थी, उन्होंने अपनी बेटी के बाल नहीं उतारे थे, तो मुझे ये समझ आई, मैंने ये सुना कि बेटों के हमें मस्ट बाल उतारने होते हैं और बेटियों के अगर आप ना भी उतारे हैं तो वो कोई इश्यू नहीं होता। तो अगर आप लोगों में से किसी को इस चीज की इन्फो है तो आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मैंने तो अपनी लाइफ में यही देखा है। हमेशा से जो भी न्यूबॉर्न बेबी आता है तो उसके कुछ दिनों बाद उसकी टिंड की जाती है, उसके बाल उतार दिए जाते हैं। और सेम ऐसे ही हमारी प्यारी सी बेबी गर्ल के भी बाल उतार दिए गए। और यहाँ पे जावियार अपनी प्यारी सी बहना को प्यार करते हुए अच्छा, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो चाहे तो गांव हो चाहे तो यूरोप में हो, कहीं पे भी हो, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो इस चीज का नहीं करते कि अच्छा बेबी गर्ल है तो इसके सब कुछ पिंक होना चाहिए या फिर इसके कपड़े जो है वो सिर्फ पिंक होने चाहिए। तो ऐसा नहीं है। इस माशाल्लाह से हमारी प्यारी सी बेटी के कुछ मेरे ख्याल से कुछ 6-7 ब्लैंकेट है, जिनमें से आधे जो है वो ब्लू है और आधे जो है वो मिक्स कलर है, और ये इसका इकलौता एक पिंक है। तो मैं अपनी सिस्टर को कह रही थी कि इसको सारे कपड़े पिंक पिंक पहनाओ, तो वो कहते कोई इस तरह के है ही नहीं ऐसे जो सारा कलर पिंक ही हो।
और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि पाकिस्तान में या जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो ये नहीं देखते कि ये ब्लू कलर है, या लड़कियों के लिए है या लड़कों के लिए। उन्हें तो जो चीज प्यारी लगती है ना, जो चीज अट्रैक्ट करती है वो ले लेते हैं। जैसे कि पिंक कलर बहुत अट्रैक्ट करता है, तो अक्सर लड़कों के फीडर और बैग और इस तरह की चीजें होती हैं। इस वाले सारे टाइम में लड़कियों को फुल प्रिंसेस वाला, शहजादियों वाला प्रोटोकॉल दिया जाता है। दो काम करने वालियां आती हैं, मतलब काम करने वालियां नहीं, वो स्पेशल जो आके दबाती हैं। एक पहले टाइम आ रही है, एक सेकंड टाइम आ रही है। फिर बेबी जब पैदा हुआ, अब ये जब से पैदा हुई है माशाल्लाह से, ये अपनी दादों के पास है। रात को भी उन्होंने इसको देखना होता है, दिन को भी, मतलब कि जितना भी इसका काम होता है ना, वो इसकी दादों कर रही हैं। और जो मदर होती है उसको बस अपना ही होता है, और खाना भी पका पकाया उसको बेड पे मिल रहा होता है, कुछ भी नहीं करना होता। बस खुद ही जो सांसें लेनी होती हैं वही होती है। मैं कहती हूँ ये माएँ जो होती है ना, खालाएं और सारी, ये इनके बस में चले, इनका बस हो ना, इनका बस चले तो जो सांसें होती हैं वो भी कहेंगे तुम रेस्ट करो, हम ले लेते हैं। इतना ज्यादा वो किया जाता है। मोस्टली ऐसा होता है कि जब बच्चे की पहली दफा झंड उतारी जाती है, उतरती है उसकी बाल, उसकी वो जो पहली टिंड करते हैं, तो तब छोटा सा फंक्शन होता है, दावत होती है। मोस्टली लोग लड़कों की दफा करते हैं, लेकिन हमारी फैमिली में ऐसा नहीं हुआ। पूरे गांव में स्वीट तो बांटी थी, लेकिन उसके साथ ही फिर दावत का भी इंतजाम था। रिश्तेदार आए हुए थे, बकायदा पूरा वो सीन हुआ हुआ था। लोग आ रहे थे, मतलब कि सेम ऐसे ही जैसे बेटों की खुशियां की जाती हैं, ऐसे ही सेम बेटी की भी खुशी की जाती है। और जब आप इतना अर्सा इन सब चीजों से, इन सब कामों से दूर रहते हैं ना, सिर्फ सुन रहे होते हैं, तो फिर आपको ये चीजें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट भी करती हैं, नई भी लगती हैं और मजा भी आता है। तो मैं अपनी सिस्टर को यही कहती हूँ कि तुम्हारे तो मजे हैं, कोई टेंशन नहीं है, किसी काम की नहीं है, बच्चे की टेंशन नहीं है। वरना हमने तो क्या किया कि 2 से 3 घंटे के बाद वो आपका बच्चा आपके पास छोड़ जाते हैं कि लिए आप अपने बच्चे के डायपर चेंज करें, या फिर आपने जो भी करना अपने बच्चे के साथ खुद ही करना होता है। पाकिस्तान से जब बाहर होते हैं ना, जो सबसे ज्यादा चीजें याद आती है ना, वो यही चीजें हैं, अपनों का प्यार। कोई अगर बेशक आपके साथ कोई होता भी है ना, तो तकलीफ जो आपको मिलनी होती है वो आपने खुद ही झेलना होता है, लेकिन फिर भी तसल्ली भी बहुत होती है। अपनों का साथ हो, और बहुत सी चीजें आसान हो जाती हैं, बहुत सी हेल्प हो जाती है, स्पेशली जब पहला बेबी होता है ना, तो फिर तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इन चीजों की जरूरत होती है। हालांकि इलेक्ट्रिक हीटर्स भी हैं और गैस वाले भी हैं, लेकिन इसके बावजूद लकड़ियों की डेली आग जलाई जाती है। वो बड़ों का ये मानना है कि वो नेचुरल होती है और वो अच्छी होती है। उसकी हीट ज्यादा होती है और इस तरह की चीजें हैं। बड़ों की यही तो प्यारी बातें होती हैं कि सब नेचर भी साथ साथ चल रही होती है। अच्छा, ये खाने के बाद ये अब आ चुका है चाय का टाइम। सारा दिन तकरीबन हमारा ऐसे ही गुजर गया था और बहुत मजा आया था। और मेरी एक आने की ये भी वजह थी कि मुझे मिलना था अपनी भांजी से, अपने भतीजे से। और मैं इसके पैदा होने के तकरीबन 4 दिन बाद, मेरे ख्याल से 3-4 दिन बाद आई हूँ पाकिस्तान। जिस दिन मैं आई हूँ उससे नेक्स्ट डे फिर इसकी टिंडो, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट डे होता है। अच्छा, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को तो ये चीजें बिल्कुल नॉर्मल लगी हों, और ऐसा भी मुमकिन है कि आप में से कुछ लोगों को ये चीजें बहुत अजीब लगी हों। ये गांव का ट्रेडिशन है, ये गांव में ऐसा किया जाता है। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।